गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज का प्रसंग है ध्रुव चरित्र। मनु और शत्रुपा के दो पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। भगवान वासुदेव की कला से उत्पन्न होने के कारण ये दोनों संसार की रक्षा में तत्पर रहते थे। उत्तानपाद के सुनीति और सुरुचि नाम की दो पत्नियां थीं। उनमें सुरुचि राजा को अधिक प्रिय थी। सुनीति, जिसका पुत्र ध्रुव था, उन्हें वैसे प्रिय नहीं थी। एक दिन राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में बिठाकर प्यार कर रहे थे कि उसी समय ध्रुव ने भी गोद में बैठना चाहा, परंतु राजा ने उसका स्वागत नहीं किया, उसको गोद में नहीं बिठाया। और उस समय घमंड से भरी हुई सुरुचि ने अपनी सौत के पुत्र ध्रुव को महाराज की गोद से बैठने नहीं दिया और उससे कठोर शब्दों में कहने लगी कि बच्चे, यदि तू राज सिंहासन में बैठने का अधिकारी नहीं है, तू राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकता, क्योंकि तू राजा का बेटा है नहीं है। तू भी राजा का बेटा ही है, इससे क्या हुआ? तुझको मैंने तो अपनी कोख में नहीं धारण किया। तू अभी नादान है, तुझे पता नहीं है कि तूने किसी दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है, तभी तो ऐसे दुर्लभ विषय की इच्छा कर रहा है। यदि तुझे राज सिंहासन की इच्छा है तो तपस्या करके परम पुरुष श्री नारायण की आराधना कर और उनकी कृपा से मेरे गर्भ में आकर जन्म ले। विदुर जी, जिस प्रकार डंडे की चोट खाकर सांप फुलफाकर फुंकार कर मारने लगता है, उसी प्रकार अपनी सौतेली मां के कठोर वचनों से घायल होकर ध्रुव को क्रोध के मारे लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसके पिता चुपचाप यह सब देखते रहे और मुंह से एक शब्द भी नहीं बोले। तब पिता को छोड़कर ध्रुव रोता हुआ अपनी माता के पास आया। उसके दोनों होठ फड़क रहे थे और वह सिसक सिसक कर रो रहा था। सुनीति ने बेटे को गोद में उठा लिया और जब महल के दूसरे लोगों से अपनी सौत सुरुचि की कही हुई बातें सुनी, तब उसे भी बड़ा दुख हुआ। उसका धीरज टूट गया। वह दावानल से जली हुई बेल के समान शोक से संतप्त होकर मुरझा गई और विलाप करने लगी। सौत की बातें याद आने से उसके कमल सरी के नेत्रों में आंसू भर आए। उस बेचारी को अपने दुख का कहीं भी अंत दिखाई नहीं देता था। उसने गहरी सांसें लेकर ध्रुव से कहा कि बेटा, तू दूसरों के लिए किसी प्रकार के अमंगल की कामना मत कर। जो मनुष्य दूसरों को दुख देता है, उसे स्वयं ही उसका फल भोगना पड़ता है। तेरी मां सुरुचि ने जो कुछ कहा है ठीक ही है, क्योंकि महाराज मुझे पत्नी तो क्या, दासी भी स्वीकार करने में लज्जा आती है। तूने मुझ मंद भागनी मां के गर्भ से जन्म लिया है और मेरे ही दूध से तू पला है। बेटा, सुरुचि ने तेरी सौतेली मां होने पर भी बात बिल्कुल ठीक कही है। अतः यदि राजकुमार उत्तम के समान राज सिंहासन पर बैठना चाहता है तो देश भाव छोड़कर उसी का पालन कर। सिर्फ भगवान के चरण कमलों की आराधना में लग जा। संसार का पालन करने के लिए सत्वगुण को अहंकार करने वाले उन श्री हरि के चरणों की आराधना करने से तेरे परदादा श्री ब्रह्मा जी को वह सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त हुआ था, जो मन और प्राणों को जीतने वाले मुनियों के द्वारा भी वंदनीय है। इसी प्रकार तेरे दादा स्वाम्भु मनु जी ने भी बड़ी बड़ी दक्षिणा वालों यज्ञों के द्वारा
अनन्य भाव से उन्हीं भगवान की आराधना की थी। तभी उन्हें दूसरों के लिए अति दुर्लभ लौकिक अलौकिक तथा मोक्ष सुख की प्राप्ति हुई। बेटा, तू भी उन भक्तवत्सल श्री भगवान का ही आश्रय ले। जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने की इच्छा करने वाले मुमुक्षु लोग निरंतर उन्हीं के चरण कमलों की मार्ग की खोज किया करते हैं। तू स्वधर्म पालन से पवित्र हुए अपने चित्त में श्री पुरुषोत्तम भगवान को बिठा ले तथा अन्य सब का चिंतन छोड़कर केवल उन्हीं का भजन कर। बेटा, उन कमल दललोचल श्री हरि को छोड़कर मुझे तो तेरे दुख को दूर करने वाला और कोई दिखाई नहीं देता। देख, जिन्हें प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा आदि अन्य सब देवता ढूंढते रहते हैं, वे श्री लक्ष्मी भी दीपक की भांति हाथ में कमल लिए निरंतर उन्हीं श्री हरि की खोज किया करती हैं। माता सुनीति ने जो वचन कहे वे अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति का मार्ग दिखलाने वाले थे। अतः उन्हें सुनकर ध्रुव ने बुद्धि द्वारा अपने चित्त का समाधान किया। इसके बाद वे पिता के नगर से निकल पड़े। यह सब समाचार सुनकर और ध्रुव क्या करना चाहता है, इस बात को जानकर नारद जी वहां आए। उन्होंने ध्रुव के मस्तक पर अपना पाप नाशक कर कमल फेरते हुए मन ही मन विस्मित होकर कहा कि अहो, क्षत्रियों का कैसा अद्भुत तेज है। वे थोड़ा सा भी मान भंग नहीं सह सकते। देखो, अभी तो यह नन्हा सा बच्चा है, तो भी इसके हृदय में सौतली माता के कटु वचन घर कर गए हैं। तत्पश्चात नारद जी ने ध्रुव से कहा कि बेटा, अभी तो तू बच्चा है, खेल कूद करने की उम्र है। हम नहीं समझते हैं कि इस उम्र में किसी बात से तेरा सम्मान या अपमान हो सकता है। यदि तुझे मान अपमान का विचार ही हो तो बेटा, असल में मनुष्य के असंतोष का कारण मोह के सिवा और कुछ नहीं है। संसार में मनुष्य अपने कर्म के अनुसार ही मान सम्मान, सुख दुख आदि को प्राप्त होता है। बेटा, भगवान की गति बड़ी विचित्र है, इसीलिए उस पर विचार करके बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि देववश उसे जैसी ही परिस्थिति का सामना करना पड़े उसी में संतुष्ट रहे। अब माता के उपदेश से तू योग साधना द्वारा जिन भगवान की कृपा प्राप्त करने चला है, मेरे विचार से साधारण पुरुषों के लिए उन्हें प्रसन्न करना बहुत कठिन है। योगी लोग अनेकों जन्मों तक अनासक्त रहकर समाधियों के द्वारा बड़ी बड़ी कठोर साधनाएं करते रहते हैं, परंतु भगवान के मार्ग का पता नहीं पाते। इसीलिए तू यह व्यर्थ का हट छोड़ दे और घर लौट जा। बड़ा होने पर जब परमार्थ साधन का समय आवे तब उसके लिए प्रयत्न कर लेना। विधाता के विधान के अनुसार सुख दुख जो कुछ भी प्राप्त हो उसी में चित्त को संतुष्ट रखना चाहिए। यों करने वाला पुरुष मोह में संसार से पार हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने से अधिक गुणवान को देखकर प्रसन्न हो, जो कम गुण वाला हो उस पर दया करे और जो अपने समान गुण वाला हो उससे मित्रता का भाव रखे। ऐसा करने से उसे दुख कभी नहीं दबा सकते। ऐसा करने से उसे दुख कभी नहीं दबा सकते। ध्रुव ने कहा कि भगवान, सुख दुख से जिनका चित्त चंचल हो जाता है उन लोगों के लिए आपने कृपा करके शांति का यह बहुत अच्छा उपाय बतलाया, परंतु मुझ जैसे अज्ञानियों की दृष्टि यहां तक नहीं पहुंच पाती। इसके सिवा मुझे घोर क्षत्रिय स्वभाव प्राप्त हुआ है, अतः मुझ में विनय का प्राय अभाव है। सुरुचि ने अपने कटुन वचन रूपी बाणों से मेरे हृदय को विदीर्ण कर डाला है, इसीलिए उसमें आपका यह उपदेश नहीं ठहर पाता। ब्रह्मान, मैं उस पद पर अधिकार करना चाहता हूँ जो त्रिलोकी में श्रेष्ठ है और जिस पर मेरे बाप दादे और दूसरे कोई भी आरूढ़ नहीं हो सके हैं। आप मुझे उसी की प्राप्ति का कोई अच्छा सा मार्ग बतलाइए। आप भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और संसार के कल्याण के लिए वीणा बजाते हुए सूर्य की भांति त्रिलोकी में विचरण करते रहते हैं। ध्रुव की बात सुनकर भगवान नारद जी बड़े प्रसन्न हुए
और उस पर कृपा करके इस प्रकार का उपदेश देने लगे। नारद जी कहते हैं कि बेटा, तेरी माता सुनीति ने तुझे जो कुछ बताया है वही तेरे लिए परम कल्याण का मार्ग है। भगवान वासुदेव ही वह उपाय है, इसीलिए तू चित्त लगाकर उन्हीं का भजन कर। जिस पुरुष को अपने लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थ की अभिलाषा हो, उसके लिए उनकी प्राप्ति का उपाय एकमात्र श्री हरि के चरणों का ही सेवन है। बेटा, तेरा कल्याण होगा। अब तू श्री यमुना जी के तटवर्ती परम पवित्र मधुवन को जा। वहाँ श्री हरि का नित्य निवास है। वहाँ श्री कालिंदी के निर्मल जल में तीनों समय स्नान करके नित्य कर्म से निवृत्त हो यथाविधि आसन बिछाकर स्थिर भाव से बैठना। फिर रेचक, पूरक और कुंभक 3 प्रकार के प्राणायाम से धीरे धीरे प्राण, मन और इंद्रियों के दोषों को दूर कर धैर्य युक्त मन से परम गुरु श्री भगवान का इस प्रकार ध्यान करना। भगवान के नेत्र और मुख निरंतर प्रसन्न रहते हैं। उन्हें देखने से ऐसा मालूम होता है कि वे प्रसन्नता पूर्वक भक्तों को वर देने के लिए उद्यत हैं। उनकी नासिका, भौहें और कपोल बड़े ही सुहावने हैं। वे सभी देवताओं में परम सुंदर हैं। उनकी तरुण अवस्था है, सभी अंग बड़े सुडोल हैं। लाल लाल होठ और रत्नारे नेत्र हैं। वे प्रणजनों को आश्रय देने वाले अपार सुखदायक, शरणागत, वत्सल और दया के समुद्र हैं। उनके वक्ष स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह है। उनका शरीर सजल जलधर के समान श्यामवर्ण है। राजकुमार, इस ध्यान के साथ जिस परम मंत्र का जप करना चाहिए, अब मैं वह बतलाता हूं। इसका 7 रात जाप करने से मनुष्य आकाश में विचरण करने वाले सिद्धों का दर्शन कर सकता है। वह मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किस देश और किस काल में कौन वस्तु उपयोगी है, इसका विचार करके बुद्धिमान पुरुष को इस मंत्र के द्वारा तरह तरह की सामग्रियों से भगवान की द्रव्यमयी पूजा करनी चाहिए। प्रभु का पूजन विशुद्ध जल, पुष्पमाला, जंगली मूल और फलादि पूजा में विहित वन में ही प्राप्त होने वाले वलकल वस्त्र और उनकी प्रेमी तुलसी से करना चाहिए। यदि शिला आदि की मूर्ति मिल सके तो उसमें, नहीं तो पृथ्वी या जल आदि में ही भगवान की पूजा करें। इसके सिवा पुण्य कीर्ति श्री हरि अपनी अनिर्वचनीय माया के द्वारा अपनी ही इच्छा से अवतार लेकर जो जो मनोहर चरित्र करने वाले हैं, उनका मन ही मन चिंतन करता रहे। प्रभु की पूजा के लिए जिन जिन उपचारों का विधान किया गया है, उन्हें मंत्र मूर्ति श्री हरि को 12 अक्षर मंत्र के द्वारा ही अर्पण करें। इस प्रकार जब हृदय स्थित हरि का मन, वाणी और शरीर से भक्ति पूर्वक पूजन किया जाता है, तब वे निश्चल भाव से भली भांति भजन करने वाले अपने भक्तों के भाव को बढ़ा देते हैं और उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप कल्याण प्रदान करते हैं। यदि उपासक को इंद्रिय संबंधी भोगों से वैराग्य हो गया हो, तो वह मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यंत भक्ति पूर्वक भाव से भगवान का भजन करे। श्री नारद जी से इस प्रकार का उपदेश पाकर राजकुमार ध्रुव ने परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया। तदंतर उन्होंने भगवान के चरण चिन्हों से अंकित परम पवित्र मधुवन की यात्रा की। ध्रुव के तपोवन की ओर चले जाने पर नारद जी महाराज उत्तानपाद के महल में पहुंचे। राजा ने उनकी यथा योग्य उपचारों से पूजा की। तब उन्होंने आराम से आसन पर बैठकर राजा से पूछा। नारद जी ने राजा से पूछा कि हे राजन, तुम्हारा मुख सूखा हुआ है, तुम बड़ी देर से किस सोच में विचार में पड़े हो? तुम्हारे धर्म, अर्थ और काम ने किसी में कोई कमी नहीं है। राजा ने कहा कि ब्रह्मान, मैं बड़ा ही निर्दयी हूं। मैंने अपने 5 वर्ष के नन्हे से बच्चे को उसकी माता के साथ घर से निकाल दिया। मुनिवर मैं बड़ा ही बुद्धिमान था।
उसका कमल सा मुख भूख से कुमाल हो गया होगा। वह थककर कहीं रास्ते में पड़ा गया होगा। उस असहाय बच्चे को वन में कहीं भेड़िए ना खा गए हों। मैं कैसा स्त्री का गुलाम हो गया हूँ, मेरी कुटिलता तो देखिए। वह बालक प्रेमवश मेरी गोद में बैठना चाहता था, परंतु मैं दुष्ट ने उसको तनिक भी आदर नहीं दिया। श्री नारद जी ने कहा कि राजन, तुम अपने बालक की चिंता मत करो, उसके रक्षक भगवान हैं। तुम्हें उसके प्रभाव का पता नहीं है। उसका यह सारे जगत में फैल रहा है। वह बालक बड़ा समर्थ है। जिस काम को बड़े बड़े लोकपाल भी नहीं कर सके, उसे पूरा करके वह शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आएगा। उसके कारण तुम्हारा यश भी बहुत बढ़ जाएगा। देव ऋषि नारद जी की बात सुनकर महाराज उत्तानपाद राजपाट की ओर से उदासीन होकर निरंतर पुत्र की ही चिंता में रहने लगे। इधर ध्रुव जी ने मधुवन में पहुंचकर यमुना जी के जल में स्नान किया और उस रात पवित्रता पूर्वक उपवास करके श्री नारद जी के उपदेशानुसार एकाचरित से परम पुरुष श्री नारायण जी की उपासना आरंभ कर दी। उन्होंने 3 रात्रि के अनंतर से शरीर निर्वाह के लिए केवल केत और बैर के फल खाकर श्री हरि की उपासना करते हुए 1 मास व्यतीत हो गया। दूसरे महीने में उन्होंने 6 दिन के पीछे सूखे घास और पत्ते खाकर भगवान का भजन किया। तीसरा महीना 9 दिन पर केवल जल पीकर समाधि योग के द्वारा श्री हरि की आराधना करते हुए बिताया। चौथे महीने में उन्होंने श्वास को जीतकर 12 दिन के बाद केवल वायु पीकर ध्यान योग द्वारा भगवान की आराधना की। 5वें महीने में राजकुमार ध्रुव श्वास को जीतकर परम ब्रह्म का चिंतन करते हुए एक पैर से खड़े होकर निश्चल भाव से तप करने लगे। उस समय उन्होंने शब्द आदि विषय और इंद्रियों के नियामक अपने मन को सब ओर से खींच लिया तथा हृदय स्थित हरि के स्वरूप का चिंतन करते हुए चित्त को किसी दूसरी ओर न जाने दिया। जिस समय उन्होंने संपूर्ण तत्वों के आधार तथा प्रकृति और पुरुष के अधीश्वर परम ब्रह्म की धारणा की, उस समय उनके तेज को नहीं सह सकने के कारण तीनों लोग कांपने लगे। जब राजकुमार ध्रुव एक पैर से खड़े हो गए, तब उनके अंगूठे से दबकर आदि पृथ्वी इस प्रकार झुक गई जैसे किसी गजराज के चढ़ जाने पर नाव पद पद पर दाईं बाईं ओर डगमगाने लगती है। ध्रुव जी अपने इंद्रिय द्वार और प्राणों को रोककर अनन्य बुद्धि से विश्वात्मा श्री हरि का ध्यान लगाने लगे। इस प्रकार उनकी समष्टि प्राण से अभिन्नता हो जाने के कारण सभी जीवों का श्वास प्राश रुक गया। इससे समस्त लोक और लोकपालों को बड़ी पीड़ा हुई और वे सब घबराकर श्री हरि की शरण में गए। देवताओं ने कहा कि भगवान, समस्त स्थावर जंगम जीवों के शरीरों को प्राण एक ही साथ रुक गया है। ऐसा तो पहले हमने कभी अनुभव नहीं किया। आप शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं, अपनी शरण में आए हुए हम लोगों को इस दुख से छुड़ाइए। श्री भगवान ने कहा कि देवताओं, तुम डरो मत। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने अपने चित्त को मुझ विश्वात्मा में लीन कर दिया है। इस समय मेरे साथ उसकी अभेद धारणा सिद्ध हो गई है। इसी से उसके प्राण निरोध में तुम सबका प्राण भी रुक गया है। अब तुम अपने अपने लोकों को जाओ, मैं उस बालक को इस दुष्कर तप से निवृत्त कर दूंगा। भगवान के इस प्रकार आश्वासन देने से देवताओं का भय जाता रहा और वे उन्हें प्रणाम करके स्वर्गलोक को चले गए। तदंतर विराट स्वरूप भगवान गरुड़ पर चढ़कर अपने भक्त को देखने के लिए मधुवन में आए। उस समय ध्रुव जी तीव्र योगाभ्यास से एकाग्रचित होकर बुद्धि के द्वारा भगवान की बिजली के समान जिस मूर्ति का अपने हृदय कमल में ध्यान कर रहे थे, वह सहसा विलीन हो गई। इससे घबराकर उन्होंने ज्यों ही नेत्र खोले कि भगवान के उसी रूप को बाहर अपने सामने खड़ा हुआ देखा। प्रभु का दर्शन पाकर बालक ध्रुव को बड़ा कोतूहल हुआ।
वे प्रेम से अधीर हो गए। उन्होंने पृथ्वी पर दंड के समान लेटकर उनको प्रणाम किया और फिर वे इस प्रकार प्रेम भरी दृष्टि से उनकी ओर देखने लगे मानो नेत्रों से उन्हें पा जाएंगे, मानो नेत्रों से ही उन्हें पी जाएंगे, मुख से चूम लेंगे और भुजाओं में कस लेंगे। वे हाथ जोड़े प्रभु के सामने खड़े थे और उनकी स्तुति करना चाहते थे, परंतु किस प्रकार करें यह नहीं जानते थे। भगवान हरि उनके मन की बात जान गए। उन्होंने कृपा पूर्वक अपने वेद में शंख को उनके गाल से छुड़ा दिया। ध्रुव जी भविष्य में अविचल पद प्राप्त करना चाहते थे। इस समय शंख का स्पर्श होते ही उन्हें वेदमयी दिव्यवाणी प्राप्त हो गई और जीव और ब्रह्मा के स्वरूप का भी निश्चय हो गया। वे अत्यंत भक्ति भाव से धैर्य पूर्वक विश्वविख्यात कीर्तिमान श्री हरि की स्तुति करने लगे। ध्रुव जी ने कहा कि हे प्रभु, आप सर्वशक्ति संपन्न हैं। आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर अपने तेज से मेरी इस सोई हुई वाणी को सजीव करते हैं तथा हाथ, पैर, कान और त्वचा आदि अन्य इंद्रियों एवं प्राणों को भी चेतना देते हैं। मैं आप अंतर्यामी भगवान को प्रणाम करता हूँ। भगवान आप एक ही हैं, परंतु अपनी अनंत गुणमयी माया शक्ति से इस संपूर्ण प्रपंच को रचकर अंतर्यामी रूप से उसमें प्रवेश कर जाते हैं और फिर इसके इंद्रिय आदि असत गुणों में उनके अधिष्ठात देवताओं के रूप में स्थित होकर अनेक रूप भासते हैं। ठीक वैसे ही जैसे तरह तरह की लकड़ियों में प्रकट हुई आग अपनी उपाधियों के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में भासती है। हे नाथ, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने भी आपकी शरण लेकर आपके दिए हुए ज्ञान के प्रभाव से ही इस जगत को सोकर उठते हुए पुरुष के समान देखा था। हे दीन बंधु, उन्हीं आपके चरण तल का मुक्त पुरुष भी आश्रय लेते हैं। कोई भी कृतज्ञ पुरुष उन्हें कैसे भूल सकता है। हे प्रभु, इन सब तुल्य शरीरों के द्वारा भोगा जाने वाला इंद्रिय और विषयों के संसर्ग से उत्पन्न सुख तो मनुष्य को नरक में ही मिल सकता है। जो लोग इस विषय सुख के लिए ललायित रहते हैं और जो जन्म मरण के बंधन से छुड़ा देने वाले कल्पत स्वरूप आपकी उपासना भगवत प्राप्ति की सेवा किसी अन्य उद्देश्य से करते हैं, उनकी बुद्धि अवश्य ही आपकी माया के द्वारा ठगी गई है। हे नाथ, आपके चरण कमलों का ध्यान करने से, आपके भक्तों के पवित्र चरित्र सुनने से प्राणियों को जो आनंद प्राप्त होता है वह निजानंद स्वरूप ब्रह्मा में भी नहीं मिल सकता। फिर जिन्हें काल की तलवार काटे डालती है, उन स्वर्गीय विमानों से गिरने वाले पुरुषों को तो वह सुख कैसे मिल सकता है। अनंत परमात्मन, मुझे तो आप उन विशुद्ध हृदय महात्मा भक्तों का संग दीजिए जिनका आप में अविच्छिन्न भक्ति भाव है। उनके संग में मैं आपके गुणों और लीलाओं की कथा सुधा को पी पी कर उन्मुक्त हो जाऊंगा और सहज ही इस अनेक प्रकार के दुखों से पूर्ण भयंकर संसार सागर से पार उतर जाऊंगा। हे कमलनाथ प्रभु, आपका चित्त आपके चरण कमल की सुगंध में लुभाया हुआ है। उन महानुभावों का जो लोग संग करते हैं वे अपने इस अत्यंत प्रिय शरीर और इसके संबंधी पुत्र मित्र ग्रह आदि स्त्री आदि की भी सुधि नहीं रह करते। अजन्मा परमेश्वर, मैं तो पशु वृक्ष पर्वत पक्षी सर्प देवता दैत्य और मनुष्य आदि से परिपूर्ण तथा महद आदि अनेकों कारणों से संपादित आपके इस स्थूल विश्व रूप को ही जानता हूँ। इससे परे जो आपका परम स्वरूप है जिसमें वाणी की गति नहीं है, उसका मुझे पता नहीं है। भगवान कल्प का अंत होने पर योग निद्रा में स्थित जो परम पुरुष इस संपूर्ण विश्व को अपने उदर में लीन करके शेष जी के साथ उन्हीं की गोद में शयन करते हैं तथा जिनके नाभि समुद्र से प्रकट हुए सर्वलोक में सुवर्ण वर्ण कमल से परम तेजों में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं, वे भगवान आप ही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आप अपनी अखंड चिन्मयी दृष्टि से बुद्धि की सभी अवस्थाओं के साक्षी हैं। आप ही सर्वज्ञ, निर्विकार आदि पुरुष एवं तीनों गुणों के अधीश्वर हैं। आप जीव से सर्वथा भिन्न हैं तथा संसार की स्थिति के लिए
यज्ञाधिष्ठा विष्णु रूप से ही विराजमान है। आपसे ही विद्या अविद्या आदि विरुद्ध गतियों वाली अनेक शक्तियां धारावाहिक रूप से निरंतर प्रकट होती रहती हैं। आप ही जगत के कारण अखंड अनादि अनंत आनंद में निर्विकार ब्रह्म स्वरूप हैं। मैं आपकी शरण में हूं। हे भगवान, आप परमानंद मूर्ति, जो लोग ऐसा समझकर निष्काम भाव से आपका निरंतर भजन करते हैं, उनके लिए राज्य आदि भोगों की अपेक्षा आपके चरण कमलों की प्राप्ति ही भजन का सच्चा फल है। यद्यपि बात ऐसी ही है तो भी गो जैसे अपने तुरंत के जन्मे हुए बछड़े को दूध पिलाती और व्याध आदि से बचाती रहती है, उसी प्रकार आप भी भक्तों पर कृपा करने के लिए निरंतर विकल रहने के कारण हम जैसे सकाम जीवों की भी कामना पूर्ण करके उनकी संसार भय से रक्षा करते रहते हैं। बालक ध्रुव से इस प्रकार पूजित हो और उसे अपना पद प्रदान कर भगवान श्री गरुड़ध्वज उसके देखते ही देखते अपने लोक को चले गए। मायापति श्री हरि का पदम पद, जो अत्यंत दुर्लभ है और मिलता भी उनके चरण कमलों की उपासना से ही है, ध्रुव जी भी सारा सार का पूर्ण विवेक रखते थे। फिर एक ही जन्म में उस परम पद को पा लेने पर उन्होंने अपने को एक कृतार्थ क्यों समझा। ध्रुव जी का हृदय अपनी सौतेली माता के बाग बाड़ों से विदल हो गया था तथा वर मांगने के समय भी उन्हें उनका स्मरण बना हुआ था। इसी से उन्होंने मुक्तिदाता श्री हरि से मुक्ति नहीं मांगी। अब जब भगवत दर्शन से वह मनोमलिन दूर हो गया तो उन्हें अपनी इस भूल के लिए पश्चाताप हुआ। ध्रुव जी मन ही मन कहने लगे कि अहो शनकादि सिद्ध भी जिन्हें समाधि द्वारा अनेक जन्मों से प्राप्त कर पाते हैं, उस भगवत चरणों की छाया को मैंने 6 महीने में ही पा लिया, किंतु चित्त में दूसरी वासना रहने के कारण मैं फिर उनसे दूर हो गया। मैंने संसार पास को काटने वाले प्रभु के पाद पदों में पहुंचकर भी उनके नाशवान वस्तु की याचना की। देवताओं को स्वर्ग भोग के पश्चात भी नीचे ही गिरना होता है, इसलिए वे मेरी भगवत प्राप्ति रूप उच्च स्थिति को सहन नहीं कर सके। अतः उन्होंने ही मेरी बुद्धि को नष्ट कर दिया। तभी तो मुझ दुष्ट ने नारद जी की यथार्थ बात से यह स्वीकार नहीं कि यद्यपि संसार में आत्मा के सिवा कोई दूसरा नहीं है, तथापि सोया हुआ मनुष्य जैसे स्वप्न में अपने ही कल्पना किए हुए व्याध आदि से डरता है, उसी प्रकार मैंने भी भगवान की माया से मोहित होकर भाई को ही शत्रु मान लिया और व्यर्थ ही द्वेष रूप हार्दिक रोग से जलने लगा। जिन्हें प्रसन्न रहना अत्यंत कठिन है, उन्हीं विश्वात्मा श्री हरि को तपस्या द्वारा प्रसन्न करके मैंने जो कुछ मांगा है वैसा व्यर्थ है। ठीक उसी तरह जैसे गतायु पुरुष के लिए चिकित्सा व्यर्थ होती है। मैं बड़ा ही भाग्यहीन हूँ। संसार बंधन का नाश करने वाले प्रभु ने से मैंने संसार ही मांगा। मैं बड़ा ही पुण्यहीन हूँ। जिस प्रकार कोई कंगला किसी चक्रवर्ती सम्राट को प्रसन्न करके उसके चावलों की कनी मांगे, उसी प्रकार मैंने भी आत्मदान प्रदान करने वाले श्री हरि से मूर्खतापूर्वक व्यर्थ का मान बढ़ाने वाले उच्च पद आदि ही मांगे हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि तात तुम्हारी तरह जो लोग मकरकंद के ही मधुकर हैं, जो निरंतर प्रभु की चरण रज का ही सेवन करते हैं और जिनका मन अपने आप आई हुई परिस्थितियों में संतुष्ट रहता है, वे भगवान से उनकी सेवा के बिना अपने लिए और कोई भी पदार्थ नहीं मांगते। इधर जब राजा उत्तानपाद ने सुना कि उनका पुत्र ध्रुव घर लौट रहा है, तो उन्हें इस बात पर वैसे ही विश्वास नहीं हुआ जैसे किसी के यमलोक से लौटने की बात विश्वास न करे। उन्होंने यह सोचा कि मुझ अभागे का ऐसा भाग्य कहाँ, परंतु फिर भी उन्हें देवऋषि नारद की बात याद आ गई। इससे उनका इस बात में विश्वास हुआ और वे आनंद से अधीर हो उठे। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर यह समाचार लाने वाले को एक अमूल्य हार दिया
राजा उत्तानपाद ने पुत्र का मुख देखने के लिए उत्सुक होकर बहुत से ब्राह्मण कुल के बड़े बड़े बूढ़े मंत्री और बंधुओं को साथ में लिया तथा एक बढ़िया घोड़े वाले स्वर्ण जड़ित रथ पर सवार होकर वे झटपट नगर के बाहर आए। उनके आगे आगे वे ध्वनि होती जाती थी और संग दुदम्बी आदि बज रहे थे। उनकी दोनों रानियां सुनीति और सुरुचि भी स्वर्ण में आभूषणों से विभूषित हो राजकुमार उत्तम के साथ पालकियों पर चढ़कर चल रही थी। ध्रुव जी उपवन के पास आ पहुंचे। उन्हें देखते ही महाराज उत्तानपाद तुरंत ही रथ से उतर पड़े। पुत्र को देखने के लिए वे बहुत दिनों से उत्कंठित हो रहे थे। उन्होंने झटपट आगे बढ़कर प्रेमातुर हो लंबी लंबी सांस लेते हुए ध्रुव को भुजाओं में भर लिया। अब वे पहले के ध्रुव नहीं थे। प्रभु के परम पुनीत पाद पदों का स्पर्श होने से इनके समस्त पाप बंधन कट गए थे। राजा उत्तानपाद की एक बहुत बड़ी कामना पूर्ण हो गई। उन्होंने बार बार पुत्र का सिर चूमा और आनंद तथा प्रेम के कारण निकलने वाले ठंडे ठंडे आंसू से उन्हें नहला दिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पापों से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरिदाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पापों से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पापों से है तारती। ये शांति गीति पावन पुनीति, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरिणी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पापों से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पापों से है तारती। ये मधुर बोल जग फंदे खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पापों से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पापों से है तारती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण जय श्री